हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम फिर से एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जो सबसे महंगा है, ठीक है ना। उसका कीमत बहुत ज़्यादा है और ऐसे इंजेक्शन्स की डिमांड आप लोग करते हैं कि भाई सबसे महंगे इंजेक्शन के बारे में बताइए, और आपको इसमें कुछ ना कुछ नॉलेज भी मिलेगा जो कि आपके काम आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं उसका नाम है क्या है, रेमूसिरुमैब। रेमूसिरुमैब, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में जवान लड़खड़ जाती है। सो रेमूसिरुमैब इंजेक्शन बहुत महंगा है और ये मार्केट में क्राइम्जा नाम से आता है। क्या क्राइम्जा, एक ही कंपनी इसको बनाती है इसलिए महंगा भी है। एली लिली एंड कंपनी करके है इसका नाम, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत महंगी कंपनी है और इसकी कीमत की अगर बात की जाए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ महंगा है, तो ये लगभग 2,56,932 रुपये का इसका इंजेक्शन आता है। कितना? 2,0956,000, मतलब एक इंजेक्शन कीमत 2.5 लाख रुपये। तो जाहिर सी बात है इसका यूज़ भी कुछ ऐसा ही होगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मोस्ट वांटेड इंजेक्शन ये रहता है। रेमूसिरुमैब 500 मिलीग्राम पर 50 ml और 100 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम पर 10 ml, इस तरह से ये स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है क्राइम्जा इंजेक्शन। और इसके अगर यूज़ की बात की जाए तो देखो, कैंसर का ये इंजेक्शन होता है, ठीक है ना। कैंसर जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो कई तरह का होता है। तो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि इसी इंजेक्शन से ही ठीक हो पाते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा किस टाइप का कैंसर। पहले समझ लेते हैं इसका क्लास क्या है और ये है कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है रेमूसिरुमैब, ये बहुत मतलब ये समझ लो कि बहुत कम आता है अकेला, ये ज़्यादातर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में चलता है। एक ड्रग होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं डोसेटाकोक्सेल। इस ड्रग के साथ इसका कॉम्बिनेशन मार्केट में आता है, ठीक है ना, और वो और महंगा पड़ता है। तो बेसिकली ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। इसकी क्लास की बात की जाए तो जो रेमूसिरुमैब इंजेक्शन जो है एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है। अब ये जो कैंसर की बात अगर कर रहे हैं कि भाई किस तरह का कैंसर होता है, तो एक कैंसर होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं NSCLC। NSCLC मतलब कि नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, मतलब कि फेफड़े में होने वाला कैंसर जिसकी सेल छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो NSCLC में इसका यूज़ करते हैं। अगर फेफड़े में कैंसर हो रहा है, सेल का साइज़ बढ़ गया है, तब इसको ही लगाना पड़ेगा। रेक्टम में कैंसर हो गया है, आदमी के रेक्टम एरिया या क्लोनल एरिया, मतलब आंत में, बड़ी आंत में या रेक्टम में कहीं पे कैंसर होगा तो यही काम आता है। वहाँ पर कीमोथेरेपी में ये चलता ही है। साथ ही दोस्तों, स्टमक और ईसोफेगस, मतलब कि जो हमारा ये फूड पाइप है, इसमें अगर कैंसर होता है, स्टमक में कैंसर होता है, तब भी इस इंजेक्शन को लगाना पड़ता है। अब बात करें एक इंजेक्शन कैसे काम कर रहा है, तो बहुत इजी है। ये बेसिकली दोस्तों जो रेमूसिरुमैब है, ये बेसिकली BEGF रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। BEGF क्या होता है? वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ये फैक्टर है, इसको ये ब्लॉक करता है। इससे क्या होता है, जहाँ पर कैंसर है, जहाँ पर कैंसर का टिश्यू है, जहाँ पर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हुई है, गठान बनी हुई है, वहाँ पर जाहिर सी बात है ये ब्लड सप्लाई को रोक देता है। ब्लड सप्लाई को जब रोकता है तो हम जानते हैं कि जिस जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है वो एरिया ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इस तरह से कैंसर की सेल्स नष्ट हो जाती हैं। तो ये ब्लड सप्लाई को रोक कर काम कर रहा है, ठीक है ना। कुछ सावधानियां होती हैं इस इंजेक्शन को यूज़ करते वक्त, डॉक्टर्स कुछ सावधानियां रखते हैं। और ये इंजेक्शन की जानकारी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके मेडिकल नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। आपको खुद से कभी भी यूज़ नहीं करना है, या बोले कोई भी दवाई डॉक्टर की बिना सलाह के नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जानकारी के लिए है। तो यह दोस्तों कि आपको पेशेंट को बताना होगा जब भी आप इंजेक्शन लगवाना जाएँ कि भाई आपको एलर्जी तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है। अगर आप कोई मल्टीविटामिन, कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना, कि भाई हम ये मल्टीविटामिन खाते हैं घर पे, ऐसा ऐसा है, तो बताना ज़रूरी है क्योंकि उनके साथ इसको नहीं चलाया जाता, ठीक है। ब्लड प्रेशर, थायराइड और लिवर के जो LFT, KFT, इन सब की रिपोर्ट्स नॉर्मल होना चाहिए, कम से कम नॉर्मल हो, ठीक है ना, ज़्यादा ना हो, तभी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है।
और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको जब इंजेक्शन लग रहा है तो आपको अभी हाल में 14 दिन पहले या 14 दिन बाद में कोई सर्जरी तो नहीं करवाई है या करवाना है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आपको इस इंजेक्शन को लगाया जाएगा। इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को लगवाने के बाद कुछ लोगों में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि उनको बैक पेन होने लगता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में मरोड़ें शुरू हो जाती हैं, छाती में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसा जलन सा फील होता है, ठीक है ना। और हाथ पैरों में सुन्नपन और खून की कमी भी देखी गई है। आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, ठीक है। अब बात करें कि इसको लगाया कैसे जाता है, 2.5 लाख रुपए का इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, तो ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के सुपरविजन में एक्सपर्ट नर्सों के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। इंट्रावीनस लगता है, आईवी नस में लगता है, 30 से लेकर 60 मिनट तक, मतलब कि आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक की ड्यूरेशन में इसको लगाना होता है, जल्दी से पुश नहीं किया जाता। इन्फ्यूजन पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 1 घंटे का इसमें वो रखते हैं क्या टाइमिंग, कि इतनी देर में लगेगा इंजेक्शन। तो हर 2 हफ्ते में इसको लगाया जा सकता है। तो ये होता है क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन रेमडेसिविर। और आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ फार्मासिस्ट शिवम। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।